मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में। अपना टॉपिक है थर्ड का जो चैप्टर है, टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा है पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसी के बेसिस पर देखिए क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहली बात यह है कि इक्वेशन होता क्या है। हमने 8th से पढ़ते आ रहे इक्वेशन को सोल्व करना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन किसका, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वेरिएबल, कांस्टेंट, अगर इन सभी को मिला दें तो क्या बन जाता है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ इक्वल टू साइन, कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ क्या हो, साइन इक्वल का हो, इज कॉल्ड एन इक्वेशन। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसके इक्वल में कोई भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, अगर इक्वल करके उसके इक्वल में कुछ भी है तो उस पूरे को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। अब देखिए कि विदाउट एन इक्वल साइन, अगर देखिए हमने पढ़ा है कि अगर ये साइन नहीं हो इक्वल का तो ये क्या बनता है, ऐसा बनती है, ऐसी फॉर्म बनती है। और ये फॉर्म क्या कहलाती है बेटा, एक्सप्रेशन। हमने पढ़ा है ये क्या है, एक्सप्रेशन। कैसा एक्सप्रेशन है, लीनियर है, सॉरी पॉलिनोमियल भी हो गया, एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल भी हो गया। डिग्री क्या है, 1 है, 1 है तो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है उसके इक्वल में अगर कोई भी कह रहा है कि क्या हो, कोई भी कांस्टेंट है, जीरो है, वेरिएबल है, तो क्या होगा, इक्वेशन हो गया। और वो किस प्रकार का इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन। क्लियर। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल, कह रहा है कि एक इक्वेशन जिसमें कह रहा है कि क्या हो, वेरिएबल कांस्टेंट। हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है, सिंबल की वैल्यू फिक्स हो, और जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो सिंबल की, वो क्या होगा, वेरिएबल। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स। अब ये कह रहा है कि वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर 1, तो हमने क्या बताया था, लीनियर, वही बताइए, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो देखिए हमने बताया है कि ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी इक्वल में कुछ भी हो तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए डिग्री क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पूरे में देखिए वेरिएबल क्या है, x ही है। अब नेक्स्ट क्या है कि सॉल्यूशन हमने बताया था कि सॉल्यूशन का मतलब जो भी अपने को, ये देखिए LHS और RHS दो चीज होती है इसमें। अब LHS और RHS इस जो वेरिएबल दे रखे हैं उनकी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसमें देखिए क्या वेरिएबल है, x, एक वेरिएबल। x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें कि LHS और RHS क्या आ जाए, इक्वल, तो वो वैल्यू क्या होगा, इसका सॉल्यूशन। किसका, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाइज द गिवन लीनियर इक्वेशन, जो इक्वेशन दे रखा है उसको इज कॉल्ड, क्या करें, सेटिस्फाई, तो क्या कहेंगे उसको, ये। अब जैसे ये दे रखा है इक्वेशन, वन वेरिएबल का है, हमने कहा कि ये चेक करो कि x इक्वल टू 2 क्या इसका सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ LHS में वैल्यू पुट करेंगे, फिर 13 माइनस 2, तो ये क्या आ गया, 4 प्लस 7, इधर 11, इधर 11, तो इसका मतलब क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। क्लियर। अब देखिए हम क्या कह सकते हैं, LHS और RHS इक्वल आ गया तो हमने जो चीज प्रूव करनी थी, क्या, हमें ये देखना था कि x इक्वल टू 2 क्या इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्लियर हो गया कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिस पर
ये इक्वेशन में LHS और RHS दोनों क्या हो जाए इक्वल। अब देखिए x की वैल्यू 2 पर ये क्या हो रहा है, LHS और RHS इक्वल हो रहा है। अब ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल का है, 1 वेरिएबल का है। अब ये हमें ध्यान रखना है कि एक लीनियर इक्वेशन में केवल एक ही यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्लियर, ये शीट में मैंने डाल रखा है कि लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1, क्योंकि और कोई वैल्यू ऐसे नहीं है जिस जो LHS और RHS इसको क्या करे सेटिस्फाई। अब हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हमने पढ़ा है, अब 2 वेरिएबल की बात करें तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखिए इक्वेशन कैसा लीनियर, कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल। तो देखिए हम ये लिख दिया 3x + 4y = 9। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर की कंडीशन के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए इस इक्वेशन की, 1। यहां भी डिग्री 1, यहां भी, यहां 0 है। तो इसका मतलब कि डिग्री 1 है तो इक्वेशन लीनियर हो गया। अब बात किसकी आती है, 2 वेरिएबल की। अब देखेंगे, चेक करेंगे वेरिएबल कितने हैं, 1 2 वेरिएबल है। तो क्या हो गया ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होगा बेटा, ax + by + c = 0। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, जनरल फॉर्म। किसकी जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। अब देखिए यहां a ≠ 0, b ≠ 0, a और b 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गया, क्या बचेगा, by + c। इसका मतलब वेरिएबल क्या है, y, एक वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब देखिए a b c क्या है, रियल नंबर है। क्लियर, तो ये क्या होगी, जनरल फॉर्म हो गई किसकी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब अगला है अपना इसी में कि कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमने पढ़ा था पहले सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जो भी टर्म है, ये पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आगे सारे काम आएंगे। अब देखिए हमने पढ़ा, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब बात आ जाती है 2 वेरिएबल की। क्या आ जाती है, 2 वेरिएबल। कोई भी एग्जांपल ले हम तो उसमें हमने ले लिया कि 5x + 3y = 4। अब यहां देखिए x और y, अब ये क्या करें, सॉल्यूशन किसका, इसका। हमने सॉल्यूशन के बारे में क्या पढ़ा कि x वेरिएबल है तो x। अब इसमें 2 वेरिएबल है, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या सब्स्टिट्यूट करें कि LHS और RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें कि यहां कोई वैल्यू देखिए x = 2, y = -2, तो सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आ जाएगा, 5 × 2 3 × -2 = 4, 10 - 6 और क्या आ गया बेटा 4। LHS = RHS, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 - 2। देखिए x वाला पहले 2 - 2 क्या है बेटा, सॉल्यूशन किसका, लीनियर इक्वेशन का। और लीनियर इक्वेशन किस, 2 वेरिएबल। अब और भी वैल्यू हो सकती है इसमें, और देखेंगे तो आप ट्राई करना, और हम जब ग्राफ शो करेंगे उसमें आपके पास आएंगे कि लीनियर इक्वेशन के बहुत ज्यादा सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज नॉट यूनिक, ये तो अपने आगे आ जाएगा। अब देखिए मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन की कह रहा है, जो ग्राफ है ना, ग्राफ अभी कह रहा है मेथड ऑफ राइट एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले देखिए कोई भी एग्जांपल लें कि ये कैसा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, कैसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में। अब यहां अपने पास 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसकी ग्राफ ड्रॉ करनी है। तो हम देखिए एक वेरिएबल को इस साइड में रख लेंगे और सभी जो भी टर्म है उसको दूसरी साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे। अब यहां देखिए x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, क्या जाएगी 2 इंटू 0 10 माइनस 0 10। x इक्वल टू 2 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस 2 इंटू 2 10 माइनस 4 6। x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें 4, 10 माइनस 2 इंटू 4 10 माइनस 8, तो क्या आ गई 2। अब देखिए एक टेबल हमने 9th में खूब बनाया है x y। अब देखिए x की वैल्यू क्या 0, y की क्या है 10, x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की 2, क्या है y की 6, x की वैल्यू 4, y की क्या आ गई 2। अब देखिए इसको कह रहा है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, इसका रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए x x डैश y y डैश, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट एट O इज कॉल्ड ओरिजिन। अब देखिए बेटा ये क्या हो गया 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14। अब देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। अब देखिए ड्रॉ करेंगे अपन, क्या जाएगी कि स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर अपन बात कर रहे हैं कि देखिए हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने बताए थे, यूनिक सॉल्यूशन। और 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट। क्यों होते हैं इनफिनिटी, क्यों होते हैं, देखिए इनफाइनाइट इसलिए होते हैं मतलब अपन उसकी काउंट ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए x की वैल्यू पुट किया 10 आ गया, y की। अब यहाँ देखिए 0 10 इसका सॉल्यूशन हो गया, यहाँ रखेंगे 0 10 x की y LHS RHS इक्वल आ जाएगा। 2 6 वैल्यू पुट करेंगे तो LHS RHS, इसी तरह से हम कोई वैल्यू पुट करते रहेंगे आगे चलते रहेंगे। तो ये तो था इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किसका बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगला पॉइंट क्या है बेटा अपना, अगला पॉइंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखिए पेयर अपना जो टॉपिक है उस पर आ रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, a1x b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब ये है कि कोई दो इक्वेशन 2 वेरिएबल के, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के जिनके कह रहा है कि वेरिएबल है ना वो क्या हो सेम, ये नहीं है कि यहाँ एक्स वाई यहाँ जेड डब्ल्यू जेड हो जाए, तो फिर पेयर कहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो इक्वेशंस हैं, इनमें देखिए वेरिएबल x और y सेम वेरिएबल, अलग नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहली कंडीशन, हम अगर देखिए कोई भी हमने ये पढ़ा है क्या कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है, ये हमने पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर अपने पास दो इक्वेशन, उनका जब ग्राफ में हम शो करेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा। अब हो सकता है वो यूं भी हो सकता है भाई, इसकी जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर सकती है, ए पॉइंट। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि ये कह रहा है कि
पैरेलल भी हो सकती है, मतलब इनको कितना भी प्रोड्यूस करें इनफाइनाइटली तक, तो कह रहा है कि क्या हो जाएगा बेटा, इंटरसेक्ट, डू नॉट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। अब ये कह रहा है कि थर्ड, ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो एक लाइन गई, फिर कह रहा है कि दूसरी लाइन भी इसके ऊपर से निकल जाए, ओवरलैप, तो ये क्या होगा, कोइंसाइड होगी। तो ये है कि अपने पास देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो अपने को जो ये ग्राफ बन के आएंगे इनमें क्या आएगा बेटा, या तो ये कंडीशन बन सकती है या ये, इनके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। इंटरसेक्ट हो सकता है, पैरेलल नहीं होंगी तो हम और ज्यादा उसको प्रोड्यूस करेंगे तो अपने आप इंटरसेक्ट होंगे। अब देखिए कह रहा है कि टू लाइन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। दूसरी क्या है, पैरेलल। और थर्ड की क्या है अपने पास कि कह रहा है कि कोइंसिडेंट, मतलब दे ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर से जाए। क्लियर? ये क्या था, ग्राफ का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। कितने टाइप से हो सकता है, 3 टाइप से, या तो ये होगा, ये तो या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल, या क्या होंगे बेटा, वो कोइंसिडेंट होंगे। क्लियर? उससे नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए सॉल्यूशन, अब हम देखिए कि इनके सॉल्यूशन किस मेथड से करें, तो वो देखिए सबसे पहला 2 मेथड है। पहला तो क्या है बेटा, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा है बेटा अलजेब्रिक मेथड। 2 प्रकार से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, अभी हमने बताया है कि कोई भी 2 इक्वेशन है, जैसे ये दे रखा है एग्जांपल के लिए इक्वल टू 5, दूसरा दे रखा है x इक्वल टू 4। अब देखिए पहले इसकी टेबल बनाइए फिर इसकी बनाइए, हो सकता है कि क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये इंटरसेक्ट हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ग्राफिकली मेथड से जब ये दोनों लाइन यहां इंटरसेक्ट हो रही है तो ये पॉइंट है ना, इन दोनों इक्वेशंस का क्या होगा, सॉल्यूशन। वो कैसे कि यहाँ x और y की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहां देखिए x और y की जो वैल्यूज आएंगी तो वो क्या आएंगी बेटा, 1/2। क्लियर? 1/2 आएंगी, और यहां आएगी बेटा 7/2। ये 1/2 और 7/2 ये इन दोनों का क्या है, दोनों इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू ये आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां अपने पास LHS और RHS इक्वल आएगा, यहां भी पुट करेंगे तो LHS और RHS क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब ये कंडीशन पे है अलजेब्रिक में देखिए सबसे पहला मेथड क्या है कि एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना, सॉरी पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर है बेटा एलिमिनेशन मेथड, और अगला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्या लिखे हैं मैंने कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के, देखिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करें। फिर कह रहा है अलजेब्रिक मेथड में क्या है, सब्स्टिट्यूट करें, कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी हो एक इक्वेशन से दूसरे में। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करें। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब उनका जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है उनको क्रॉसिंग करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए अपने पास अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि नेचर ऑफ लाइन एंड कंसिस्टेंसी। नेचर ऑफ लाइन। अब देखिए जो लाइंस हैं, जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, तो देखिए पहली कंडीशन क्या बनेगी, जब हमारे पास कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दे रखे। अब यहां देखिए पहले हमारे पास इक्वेशन दे रखे हैं, तो ये इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट हैं a1 b1 c1 की वैल्यू, इसी तरह से a2 b2 c2 की। पहली कंडीशन, इनका जब रेशियो फाइंड आउट करें तो या तो ये कंडीशन बन सकती है। सेकंड कंडीशन, ये रेशियो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए बट नॉट इक्वल टू c1 c2। थर्ड कंडीशन, a1 a2 b1 b2 c1 c2। क्लियर? मतलब सबसे पहले पेयर ऑफ गिवन में अपने पास दो इक्वेशन मिलेंगे। नेचर ऑफ लाइंस एंड कंसिस्टेंसी अगर पूछी जाए अपने से तो हम क्या करेंगे, उनके कोफिशिएंट इस तरह से, जैसे यहाँ कुछ भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, यहाँ 1 भी हो सकता है, इनकी वैल्यूज a1 b1 c1 फिर a2 b2 c2 हम पहले कंपेयरिंग करके फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए वो कैसे, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल लिया 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब देखिए कंपेयरिंग दीज इक्वेशन, कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विथ जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x plus b2y plus c2 equal to 0। here a1 equal to, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 3, b यहाँ कुछ नहीं है तो b1 क्या आ गया बेटा 1। अब देखिए यहां उससे पहले हम इसको क्या करेंगे, 3x प्लस 1y माइनस 5 इक्वल टू 0। मतलब जितने भी टर्म हैं उनको LHS में लेके आए या RHS में, उनको सभी को एक साइड में करेंगे पहले, फिर उससे नेक्स्ट इसका क्या जाएगा x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो c1 का वैल्यू क्या आएगा -5। हमारे को कोई भी टर्म, ये नहीं है कि ये LHS में वो RHS में, मतलब हमें इक्वल में 0 करना है, जो LHS के इक्वल में 0 करना है या RHS के इक्वल में। अब यहां देखिए a2, अब देखिए इसका कोफिशिएंट 1, b2 का कोफिशिएंट 1 और c2 का -7। अब यहां देखिए a1 बाई a2 क्या है 3/1, b1 बाई b2 क्या है 1/1, c1 बाई c2 -5/-7। अब देखिए ये अपने पास वैल्यूज है, तो यहां देखिए a1 a2 3/1, b1 b2 1/1, c1 c2 5/7। अब ये कौन सी कंडीशन हो रही है, ये कंडीशन हो रही है, ये कंडीशन होगी तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन। पहली कंडीशन, ये कंडीशन, ये तो इक्वल और ये नहीं हो तो क्या होंगे बेटा पैरेलल, और ये कंडीशन तीनों ही क्या हो बेटा सेम, तो क्या होगा बेटा कोइंसाइड। पहली कंडीशन सभी को क्लियर हो गया होगा। पहले हम इस तरह से हमें इक्वेशंस मिलेंगे, इक्वल में उनके 0 करना है, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू, फिर उस तरह से करके हमें देखना है कौन सी कंडीशन। अब ये कह रहा है कि हमने पढ़ा है सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। पैरेलल है तो इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी, तो इसमें मतलब इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, तो नो सॉल्यूशन, इन कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर इसमें कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये कह रहा है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है। फिर से देखिए
कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, अभी हमने बताया था 3 कंडीशन, तो क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोइंसाइड होगी मतलब ओवरलैप करेगी, तो हमें जहां भी हम लोकेट करेंगे, जैसे ये अपने पास दे रखा है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ हुई, इसके ऊपर से एक और जा रही है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, 2 लाइन हो गई। तो देखिए यहाँ अगर ये कोई पॉइंट ले तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ कोई पॉइंट ले ये भी दोनों को कर रहा है, ये भी दोनों को कर रहा है, इसका मतलब कि क्या हो गया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गए। अब से नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंट, तो ये ध्यान रखना है, देखिए 1 और मोर सॉल्यूशन, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे तो क्या होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट, ये होगा कंसिस्टेंट। क्लियर, ये ध्यान रखना, कंसिस्टेंट का होगा 1 और मोर सॉल्यूशन, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा तो वो क्या होंगे, वो लाइन कंसिस्टेंट, और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या नहीं होगा बेटा, इनकंसिस्टेंट। अब देखिए अपने को कह रहा है कि हमने जो मेथड्स पढ़े हैं ना, तो उसमें देखिए क्या है कि हमने सब्स्टिट्यूट मेथड पढ़ा है सबसे पहला, तो वो अपन क्या करेंगे कि वो एक्सरसाइज जब स्टार्ट होगी उसमें करवा देंगे, और वैसे पहले आपको मैं डाल दूंगा, फिर वो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी आपको 1 मिनट, बस ये मेथड बचे हैं, तो देखिए चलो बता देते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसका मेथड पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन, हाउ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम कह रहे हैं कि क्या निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन किसके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कह रहे सॉल्यूशन है, वो किस मेथड से निकाल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि 3x + y = 5 पहला, सेकंड क्या है कि x + 2y = 3, 2 इक्वेशंस दे रखे। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब कि कोई भी अपने को एक इक्वेशन चूज कर ले, ये है कोई भी। इनमें कह रहा है कि टू वेरिएबल है, एक वेरिएबल, 1 वेरिएबल को LHS में रखिए और सभी टर्म्स को कहां लीजिए, RHS। तो मैंने कहा कि y = 5 - 3x कर दिया, ये वैल्यू किसकी आई अपने पास, y की है, ये किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y = 5 - 3x इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए फिर से कि हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, उनसे कह रहा है एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वो वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन हमने छोड़ रखा है उसमें वो वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये इक्वेशन थर्ड हो गया, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या है, तो x + 2, y का वैल्यू 5 - 3x = 3, तो x + 10 - 6x = 3, तो क्या आ गया बेटा, -5x, ये 3 - 10 - 5x, ये ट्रांसपोजिंग कर दिया, x का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 7/5, और ये वैल्यू इसमें पुट कर। क्लियर हो गई बात, ये वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, पुटिंग x = 7/5 इन इक्वेशन थर्ड, 5 माइनस किसी भी में भी रख सकते हो ये वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लेंगे, तो ये देखिए पहले इसको सोल्व कर लें, 5/1 - 21/5, तो 5 25 माइनस, तो क्या आ गया बेटा 4/5, तो x और y की वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि कोई भी 2 इक्वेशन दे रखे, उनमें एक इक्वेशन लेके और किसी भी एक वेरिएबल की, उसमें 2 वेरिएबल है सभी, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की, ये वैल्यू किसमें, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की,
तो क्या आ गया बेटा, y इक्वल टू क्या आ गया 5 माइनस 3x, ये वैल्यू यहाँ पुट की तो क्या आ गया 10 माइनस 6x, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का 5 उधर ट्रांसपोज होगा, ये आ गया, फिर ये वैल्यू यहाँ से, ये इस मेथड को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट मेथड। अब देखिए इसी क्वेश्चन को लेके सेकंड का है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है, देखिए एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना किसको, किसी एक वेरिएबल, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस 2y इक्वल टू 3, क्वेश्चन ये सेकंड है फर्स्ट। अब यहां देखिए ये x वेरिएबल, ये x वेरिएबल, कोफिशिएंट सेम नहीं, यहां y वेरिएबल, y इनका भी कोफिशिएंट सेम नहीं। अब यहां देखिए वेरिएबल सेम करना है तो अपने को पता है अगर x का करना है तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन, और अगर y का करना है यहां तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, हमने कह रहा है इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6x प्लस 2y इक्वल टू 10, यह आ गया थर्ड इक्वेशन। अब कह रहा है कि दोनों जिसका हमने कोफिशिएंट सेम किया है ना, किसका क्या है x y वेरिएबल का, क्या y वेरिएबल में दोनों के साइन सेम है, सेम है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट हमने क्या किए हैं कि सेम किए हैं और उनका साइन है वो अगर अलग है, प्लस में है उसका माइनस में, तो हम ऐड करेंगे, समझ में आ गए। अब यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी इक्वेशन को, किसी भी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो थर्ड में से तो 6x प्लस 2y इक्वल टू 10, फिर क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो माइनस माइनस माइनस, ये क्या आ गया 5x, ये कैंसिल, क्या आ गया 7, x इक्वल टू 7/5। तो देखिए यहां भी अपना क्या है x इक्वल टू 7/5। अब यहां ये वैल्यू है, इन इक्वेशंस में किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर आगे का प्रोसेस ये रहेगा, क्लियर। अब अपने पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है कि सबसे पहले हम इनमें a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, क्लियर। अब यहां हमने क्या करेंगे कंपेयरिंग, comparing these equations with general form of pair of linear equation in two variable a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and b2x plus b2y plus c2 equal to 0। Here a1 x का कोफिशिएंट 3, b1 c1 a2 का वैल्यू क्या है बेटा, देखिए a2 का वैल्यू क्या है 1, b2 का वैल्यू क्या है बेटा 2 और c2 का वैल्यू -3, ठीक। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए बेटा x एक चीज ध्यान रखना है, फिर y किसकी वैल्यू निकालनी है x और y, तीसरी चीज क्या होती है कांस्टेंट 1। अब देखिए यहां अपन रख देंगे BC BC, CA CA, AB AB, बस ये ध्यान रखना BC BC, ठीक है, CA CA AB AB, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, b1 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू
-3, 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई -3। B2 की वैल्यू क्या है 2। फिर क्या है C1 की वैल्यू -5 इक्वल y C1 -5। फिर क्या है A2 1 C2 -3। फिर क्या है A1 3। फिर इक्वल में क्या जाएगा देखिए A1 3, ठीक है। फिर B2 3 इंटू 2, फिर माइनस A2 1 B1 1। अब इसको सोल्व किया तो देखिए क्या आया x अपॉन -3 प्लस 10, -3 प्लस 10। फिर इसको किया तो क्या आ गया -5 प्लस 9। फिर क्या है 1/6 -1। अब यहां सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखिए ऊपर का मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं इसको। यहां अब देखिए यहां x इक्वल टू क्या आ गया x अपॉन 4 y अपॉन 4 है 4 y अपॉन 4 और x अपॉन 4। फिर क्या आ जाएगा बेटा 7। यहां गलती है, ये क्या कर दिया हमने, सॉरी 10 आएगा प्लस 10। ये देखिए 5 2 जा 10 -5 और ये +9। अब यहां देखिए बेटा y x अपॉन में तो क्या आ गया 7, ये आ गया 4 1 अपॉन 5। पहले इन दोनों को लेंगे x/7 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x इक्वल टू 7 x इक्वल टू 7/5 y/4। अब इन दोनों को ले लेंगे इक्वल टू 1/5 तो 5y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4/5। अब देखिए x और y की वैल्यू किसी भी मेथड से हमने फाइंड आउट की है, सॉल्यूशन वो कब आया। तो फिर से देखिए कि सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है। सबसे पहले दो इक्वेशन मिलेंगे हमें, उनको वगैरह उनके जनरल फॉर्म में लिखेंगे और उनके जनरल फॉर्म से क्या किया कंपेयर किया, a1 b1 c1 इनकी वैल्यू फाइंड आउट की। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को क्या करना है x y को, वेरिएबल x y है तो x y और कांस्टेंट BC BC CA CA AB AB, ठीक है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पहले इन दोनों को ले लेंगे फिर इन दोनों को ले लेंगे, क्या आ जाएगी x और y की वैल्यू। ये अपने जो पॉइंट्स थे जो चैप्टर 3 है उसका बेसिक है, टोटल जो हमने करवा दिया है। कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। ओके।